और ये मत सोचना कि सुमन जी अकेली हैं, सब लोग उनके साथ हैं और सबसे पहले मैं उनके साथ खड़ा हूं। डायन भी 7 घर छोड़ के डसती है और तू है कि अपने ही। मारो इसे, बाहर निकालो। बस, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तूने मेरे बेटे को पूरे समाज के सामने बेइज्जत किया और तू इसे बेरहमी से मार रहा था। थप्पड़ की एक एक गूंज को याद रखूंगी मैं। इस थप्पड़ की आवाज से तुम सबको बहरा न कर दिया तो नाम बदल कर रख देना मेरा। चल बेटा। तो इस कांड के लिए मेरी बहन को छोड़कर आए हैं तीर्थ भैया। ये कचरा फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। मैं भी देखती हूँ कहां तक आप इनका साथ देते हैं। याद रखिएगा कि आपकी राजनीति मेरे पापा से शुरू होती है। गलत चुनकर कहीं शुरू होने से पहले खत्म ना हो जाए। हेलो, आई नीड योर हेल्प। थैंक यू नीता जी, आप रहते तो आपका साथ हम सबको हिम्मत देता है। ये 5 लाख रुपए, इससे आप अपने पुराने सारे कर्ज खत्म करके अपनी जिंदगी एक नई मोड़ से शुरू कर सकते हैं। देखिए सुमन जी, आपकी सिर्फ एक माफी से ना सबकी जिंदगी बदल सकती है, स्पेशली कृतिका की। नहीं ऋषि, इनका साथ हिम्मत नहीं, रिश्वत देता है। हर बढ़ाया हुआ हाथ सहारा नहीं होता। तूने आज गुलशन को इसलिए मारा ना क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। फिर तो आज तेरे नेताजी भैया का गुलशन से भी बुरा हाल करना चाहिए। क्या बोल रही है तू? क्यों? कुछ गलत कह रही नेताजी? गुरु मानता ने अपना, हम सबका सहारा अपना भाई। नहीं है ये किसी के भाई, नहीं है किसी का सहारा, नहीं है किसी के भी गुरु, क्योंकि सिर्फ एक लीच है ये। मजबूरी में खून चूसने वाले लीच, मजबूरी का फायदा उठाने वाले लीच। वाह, नए नए नाम मिल रहे हैं आपको तीर्थ भैया। बड़ी तरफदारी कर रहे थे ना इस सुमन की। देखते हैं ये आपको वोट दिलाती है या जमानत जब्त कराती है। भास्कर, सुमी क्या बोले जा रही है ये सब? तू देखेगा मैं क्या बोले जा रही हूँ। रुक जा। ये है कीमत हम सब की। ये है हमारी माँ की जान की कीमत। भाई मानता है ना, गुरु मानता है। तेरी माँ, इनकी माँ, तेरा पूरा परिवार, इनका पूरा परिवार। पूछ फिर इनसे क्या है हमारी कीमत। अरे वो गुलशन और पूर्णा बुआ तो जो भी कर रहे हैं सामने से कर रहे हैं। ये तो अच्छा बन के उनसे भी बुरा कर रहे हैं। तेरी बहन की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, तेरी माँ की जीवन की कीमत लगा रहे हैं, और वो भी पूरे हिसाब से। ये देख, 2 लाख रुपए हॉस्पिटल की फीस, 20,000 रुपए भूमि के स्कूल की फीस, और ये जो बाकी के 2 लाख है ना, ये हमारी हिम्मत लिफाफे में बंद करके कचरे में फेंकने की फीस। क्यों नेताजी, सही बोल रही हो ना मैं? यही चाहते ना? और ये पैसे देकर ये चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं और पुलिस को ये ना बताऊं कि जो एक्सीडेंट मेरी माँ का हुआ है, जिसने किया है, वो तो इनकी मंगेतर है। नेताजी ने ऐसा कैसे किया? अरे ये तो बहुत गलत है भाई। कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, गलत है। हाँ, नेताजी हमारी ही मानता है। गलत। सुमन जी, अंदर चल के बात करते हैं। यही घर है मेरा, यही है मेरे घर वाले, ये सब मेरा परिवार है। तो आपको जो कहना है आप सबके सामने कीजिए। और वैसे भी आप तो नेता है ना, पब्लिक सर्वेंट, तो ये रही पब्लिक, कीजिए अपनी नेतागिरी। सुमन जी, आप लोग
हम लोग कोई मायने नहीं रखते आपके लिए। आपके लिए रिश्तों के कोई मायने नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, वो है पैसे। लेकिन क्या है ना नेताजी, हमारी सारी जमा पूंजी सिर्फ हमारे रिश्ते होते हैं। और आज आपने मेरी माँ को एक तरफ रखा है और उसके खिलाफ अपने 4,20,000 रुपए। लेकिन क्या है ना, आपके ये पैसे थोड़े कम पड़ गए मेरी माँ की जान की कीमत के लिए। असल में आपके पास तो उतने पैसे है ही नहीं जो मेरी माँ की जान की कीमत लगा सके, क्योंकि पूरी दुनिया के पैसे एक तरफ और मेरी माँ की जान एक तरफ। लेकिन आप तो समझेंगे नहीं ना, क्योंकि आप तो बड़े घर से हैं, अमीर है, पैसों की कोई कमी नहीं है। आप जैसे लोगों ने कभी अपनी माँ से प्यार किया होता तो आपको पता चलता। बस अब बस बहुत हो गया सुमन जी, अब और नहीं। मेरी माँ को बीच में लाके ना चीजें पर्सनल मत करिए। वाह, आपकी माँ को बीच में लाई तो पर्सनल, और मेरी माँ? बहुत दोगले निकले आप तो नेताजी। देख रहा है ऋषि, ये है तेरे नेताजी। हमारा सहारा नहीं बन रहे हैं, ये सिर्फ अपनी मंगेतर को बचाना चाहते हैं। वो मंगेतर जिसकी वजह से हमारी माँ का एक्सीडेंट हुआ, वो मंगेतर जिसकी वजह से हमारी माँ हॉस्पिटल गई, वो मंगेतर जिसकी वजह से गुलशन और पूर्णा बुआ ने मुझे ब्लैकमेल किया। ये सिर्फ वही कर रहे हैं क्योंकि ये है तो नेताजी ना, इनका तो मैटर ही अलग लेवल का होता है। ये आप लोग के नहीं हो सकते तो पब्लिक के क्या ही होंगे। मत क्या कुछ, मुझे कुछ नहीं सुना ऋषि। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतना सब होने के बावजूद मुझे कैसे समझ नहीं आ रहा। पता क्या, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि जो इंसान अपनी माँ, अपनी बहन, अपने पूरे परिवार के लिए खड़ा नहीं हो सकता, उससे बात ही करना बेकार है। नेताजी, हमारे यहाँ ना एक रिवाज है, अपनी माँ के सर पे फेर के गरीबों को पैसे बांटते हैं। लेकिन आज मेरी माँ की जान की कीमत लगा के आपने दिखा दिया कि आप कितने गरीब हैं। आपके ज्यादा काम आएंगे। अब मिलेंगे सीधा जेल में, जहाँ आपकी मंगेतर जेल के अंदर होगी। बचा सकते हैं तो बचा लीजिएगा। सुमन जी, वो एक एक्सीडेंट था, हिट एंड रन केस था। मेरी माँ का हिट एंड रन केस था, जिसकी भारत में 10 साल तक की सजा मिल सकती है। तो अभी अपनी शादी ना, उसके बाद ही प्लान कीजिएगा। तू यहाँ क्या कर रही है? तीर्थ वहाँ अकेला है ना। तू इधर आ, चल। तीर्थ भैया के हाथ से ये मैटर और ये लड़की दोनों निकल चुके हैं। तो निकल के कहाँ गए? हम एक काम करते हैं ना, हम दोनों मिलके उन्हें ढूंढते हैं, तो मेरे तीर्थ की भी हेल्प हो जाएगी। उसकी हेल्प के लिए तो पापा को यहाँ बुलाया है। सुमन जी देखिए, आप छोड़िए नेताजी ये देखने दिखाने की बातें। अब तो ना आप सीधा प्लान कीजिए कि 10 साल बाद अब अपने मंगेतर से कैसे शादी करेंगे, या फिर किसी और किस्म की शादी, जेल वाली शादी, है ना? सुमन जी, जो बात बन सकती है ना, अब आप उसे बिगाड़ दें। नहीं नेताजी, जो बात बिगड़ती हुई आई है उसको मैं बना रही। अब आप अमीरों के पैसों के सामने हम गरीबों की इज्जत नहीं बिकेगी। हाँ, सुमन सही कह रही है। बहुत हो गया और बहुत सहन कर लिया हमने। ये पैसे वाले अमीर लोग पैसों के दम पे अपने पाप को खरीद लेते हैं, और सहन हमें करना पड़ता है। कोई भी ऐसा कैसे कर सकता है? सही बात है, बिल्कुल। ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। नेताजी को ऐसा नहीं। देखिए, आप लोग समझ नहीं रहे, आप लोग प्लीज समझने की समझ ही तो रहे नेताजी। सुमन दीदी सही कह रही है और आपको सही का साथ देना चाहिए। सजा देना होगा, सजा दिलाना होगा। सही बात है। दीदी आप सुन रहे हो ना, ये लोग शायद सब मिलके तीर्थ को घेर रहे हैं। ऐसे में मैं जा रही हूँ। हेलो
कहाँ जा रही है? सुन, तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तू बस यहाँ से निकल, कहीं जाके छुप जा। दीदी, मैं तीत को इस भीड़ के बीच में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? बाय चांस अगर मेरे तीत को कुछ हो गया तो मैं शादी कैसे करूंगी? कट्टू, तीर्थ भैया को कुछ नहीं होगा। आज बता ही दीजिए नेताजी, आप किसके साथ हो, सच के साथ या पैसे के साथ? हाँ हाँ बता दीजिए, बताइए बताइए ना। देखिए आप लोग इस वक्त ना दिमाग से नहीं दिल से सोच रहे हैं। प्लीज समझिए मेरी बात को, ओके? प्लीज। सच या पैसा? बताइए नेताजी। हाँ बताइए सच या पैसा? रहने दीजिए, ये नहीं बता पाएंगे। मालिनी बुआ, भूमि, माँ को अंदर लेकर जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। हाँ हाँ, तुझे तो हर जगह अकेली हीरोइन बनना है ना, नहीं जाएगी अकेली तू, तेरे साथ मैं भी चल रही हूँ पुलिस स्टेशन। हाँ ठीक है, आप भी चले ना भूमि, माँ को अंदर लेकर जाओ। ऋषि, अगर आज तूने मुझे रोका ना, मैं मान लूंगी तू अपनी बहन से रिश्ता तोड़कर सिर्फ अपने नेताजी से रिश्ता रखना चाहता है। बस यही एक चीज जो है वो मैं कभी नहीं कर सकता हूँ सुम्मी। अगर इन लोगों ने तुझे देख लिया, मुझे छोड़ेंगे नहीं। just trust me, believe me, तू निकल ऐसे। I said just go. अरे कहाँ जा रही हैं कृतिका जी? कहाँ भाग रही थी? हाँ, अरे बाहर आओ सब लोग, ये भाग रही थी। देखो 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 इसे, भाग रही थी ये। अरे कृतिका जी, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए इतने सारे लोग आए हैं आपसे मिलने, उनसे मिले बिना ऐसे कैसे? अरे पर ये सब लोग तो तीर्थ से मिलने आए हैं ना? नहीं नहीं, आपसे मिलने आए हैं। आप ही तो हो हमारी चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट? कौन सा फंक्शन है? कृतिका को जेल भेजो फंक्शन।